तो खेत में पानी रहता था तो लठिया से एरियो भूर करता था। हाँ, दूसरे के खेत का पानी देख लिया, इधर से गया, एक लाठी इधर से मार दिया। करने लगा, या अल्लाह जो दुकान हमने खोली है इस दुकान में खूब बरकत दे। सब लोग बोले आमीन। बोला या अल्लाह इसमें खूब गाहक आवे। सब लोग बोले आमीन। बोला छोटा बड़ा मर्द औरत सब गाहक आवे, इतने गाहक आवे कि यहाँ से वहां तक लाइन लगी रहे। आमीन पे आमीन चलते जा रहा। या अल्लाह इतने ग्राहक आवे, इतने ग्राहक आवे कि दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो आंधी हो तूफान हो, यहाँ तक से लेकर के वहां तक हर वक्त 24 घंटा ग्राहकों की लाइन लगी रहे। तो एक आदमी उधर से हांफता कांपता दौड़ता हुआ आया। बोला रे कोई आमीन मत कहना, ये बेटा कफन के दुकान खोल ले, भी मरना होगा। बोलो मरना सभी को है ना? अरे जोर से बोले सबको मरना है ना? अरे जोर से बोले सबको मरना है। तो मरने से पहले क्या करना है? मरने से पहले मौत की तैयारी करनी है। मरने से पहले मौत की तैयारी करनी है। अभी तक तो बारिश के लिए सारे किसान, सारे लोग, हम मुसलमान, हिंदू, जितने हमारे जहां जहां बारिश नहीं हो रही, सब ये इंसान परेशान है और दिन रात ये दुआ करता है कि किसी तरह बारिश हो जाए, या अल्लाह बारिश हो। सोचने की बात है, हमेशा बारिश होती थी, अभी बारिश बहुत कम हो रही है। लेकिन जब बारिश होती थी उस वक्त बेईमानियों ज्यादा थी, अभी थोड़ी कम है। वो क्या बेईमानी थी मालूम है? जब बारिश ज्यादा रहती थी तो खेत में पानी रहता था तो लठिया से एरियो भूर करता था। हाँ, दूसरे के खेत का पानी देख लिया, इधर से गया, एक लाठी इधर से मार दिया। रात भर में सारा पानी उधर का इधर हो गया। अब बेचारा जो पहले देख के गया था कि मेरे खेत में पानी है, कल आएंगे इसमें धान बोवेंगे, सुबह सवेरे हाल बैल लेके पहुंचा, तब देखा कि कुछ भी नहीं, पानी नहीं। अब इधर उधर वो देख रहा है, ये पानी गया तो गया का, लेकिन कल जो लगाया था ना, और वो भी लगाने वाला नौजवान ना, वो जो लाठी के सहारे से चल रहे हैं, दुनिया से जाने वाला, उसके बावजूद दिल में बेईमानी है। हकीकत बताता हूँ, सुने। शाम के वक्त में खेत के तरफ, चाचा इस वक्त खेत के तरफ जा रहे हैं, वो भी लाठी लेकर के कहाँ जा रहे हैं, आते हैं। शामे को एक लाठी मार के चला आया था, और सुबह सवेरे फजर की नमाज भी पढ़ा, और नमाज पढ़ने के बाद जल्दीबाजी में ध्यान कहाँ है, खत्मा में पनिया एलन कोई जा करके चरवा लाइक गए। अजीब हालत है। हाँ, और वो जल्दी में वहां पहुंचा, तब तक देखा कि नहीं काम तो अच्छा बन गया है। अब वही था, तब तक जिसके खेत का पानी सूखा वो हल बैल लेके पहुंचा, और जब वहां पहुंचा तब देखा पानी नहीं, इधर उधर देख रहा है। तब उल्टा वो पूछता है, वो चचा पूछ रहा है, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ रे? बोला कि पानी देखिए ना कैसे सूख गया। कैसे पानी सूख गया? तब जवाब क्या देता मालूम है? वही जो काम किया है। अरे ओहो, कोखरवा भूर किया हो। अच्छा, अब दुगड़वा कोखरवो हो गया। हाँ, ये दुगड़वा कोकर है, एक लठिया लेकर आया है, 3 गोल बना करके आया है। अब वो आदमी मरने वाला है। अचानक देखिए, हकीकत में देखिए, जिसके पास दौलत है, सरबत है ना, बात आ रही थी मक्का और मदीना देख, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बुढ़ापे की उम्र, सफेद दाढ़ी आ गई, मौत का पैगाम आ गया। उसके बावजूद अगर कहीं मेरे भाई के घर में शादी, मेरी भतीजी की, या मेरे पड़ोस में किसी मुसलमान भाई की बेटी की शादी है, तो हम उसके पास पहले से घूमते हैं। किस लिए? रिश्ता के लिए ना, मालूम है कि वो गरीब आदमी है। हम मक्का और मदीने का ख्याल मेरे दिमाग से अभी निकला है, फला बेटी शादी कर रहा है, आप बैठ चाय पिलाया। उसके बाद में सुने कि शादी लगाए बेटिया की। बोला हाँ शादी तो लगे। बोला टेंशन नहीं लेना, अगर पैसा का इंतजाम नहीं होगा तो हम हैं। अरे फ्री देगा कि ना, गेंडवा खेता देना होगा। आलम यही है। सिर्फ और सिर्फ हमें दौलत चाहिए, सरबत चाहिए, लेकिन याद रख लो मुसलमानों, मरना सभी को है, दुनिया से जाना सभी को है। दुनिया से जाने से पहले अपने आप को सुधार लो, मौत से
के पहले मौत की तैयारी करो। मरना सभी को हो। चोरी से बच, चमारी से बच, रिश्वतखोरी से बच, बेईमानी से बच। अगर ईमानदारी की जिंदगी गुजारोगे यकीनन तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब होती भी नजर। लेकिन आज हम इन चीजों से कोसों दूर हैं। माशाल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। वैसे 10-20 जो भी देना है दे दीजिए। वैसे हमको पैसा की जरूरत नहीं है ना। सबके मौलवी बाल बच्चा गोश्त खाता है, रोटी सब्जी खाता है, हमारा बाल बच्चा खाली हवा पीता है। इसलिए पैसा की जरूरत नहीं। अल्लाह सलामती अता फरमाए। माशाल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, अल्लाह कामयाबी सबको अता फरमाए। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दिया है उनकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। अरे जोर से बोलिए ना आमीन। देखिए, जब दुआ अच्छी हो तो आमीन कहनी चाहिए। एक साहब ने पूरे मोहल्ले वाले को दावत दे दिया कि सारे लोगों की दावत है। तो उससे पूछा कि किस चीज की दावत है? बोले दावत ये है कि वो रोड के किनारे जो मैंने मकान बनाया था उसमें दुकान डालने के मैंने सोचा है, सामान सब ला चुका हूँ। कल उस दुकान की इफ्तिताह है, उद्घाटन है, शुरुआत है, इसलिए वही दावत है, आप लोगों को आना है। मोहल्ले वालों ने, गांव वालों ने कहा था हम लोग वहां जाके क्या करेंगे? बोला कुछ नहीं करना है, थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे। बोला फिर? बोला नहीं और कोई काम आप लोगों को नहीं है, सिर्फ दुआ हुआ कर देना है, वापिस आ जाना है। बोला चलो कोई बात नहीं, बड़ा काम नहीं है। दूसरे दिन सारे मोहल्ले वाले पहुंच गए। पहुंचने के बाद में बोले नाश्ता पानी? बोला अभी नहीं, पहले दुआ हो जावे उसके बाद में। बोला तो दुआ करेंगे तो इमाम साहब बुलाओ इमाम साहब को। इमाम साहब अभी तक नहीं आए, दुआ को वहीं करेंगे। बोला ना ना इमाम साहब को नहीं बुलाएंगे, हम अपने दुआ करेंगे। हम उसको जगह सो रहे थे ना, उस सोच रहा था ये मौलाना कब खत्म होगा। थोड़ी देर वैसे भी बातें बहुत दूर चली जाएगी, मैं बोलने लगूंगा। फिर एक बात बता रहा था, कहा दुआ करो। बोला कि दुआ करेंगे, इमाम साहब नहीं है। बोला इमाम साहब को नहीं बुलाए, मैं अपने से दुआ करूंगा। बोला क्यों? बोला ये दुकान मेरी है ना, तो हम दुआ करेंगे, तुम लोगों को आमीन कहना है। लोग सोचा कि चलो ये दुआ करेगा, हम लोग को आमीन कहना क्या दिक्कत है। बोला ठीक है दुआ करो। दुआ करने लगा, या अल्लाह जो दुकान हमने खोली है इस दुकान में खूब बरकत दे। सब लोग बोले आमीन। बोला या अल्लाह इसमें खूब गाहक आवे। सब लोग बोले आमीन। बोला छोटा बड़ा मर्द औरत सब गाहक आवे, इतने गाहक आवे कि यहाँ से वहां तक लाइन लगी रहे। आमीन पे आमीन चलते जा रहा। या अल्लाह इतने ग्राहक आवे, इतने ग्राहक आवे कि दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो आंधी हो तूफान हो, यहाँ तक से लेकर के वहां तक हर वक्त 24 घंटा ग्राहकों की लाइन लगी रहे। तो एक आदमी उधर से हाफता कांपता दौड़ता हुआ आया। बोला रे कोई आमीन मत कहना, ये बेटा कफन के दुकान खोल ले। इसलिए इतने ग्राहक कब आएगा रे? जब सब लुढ़केगा तब नहीं आएगा रे। इसलिए सोच समझ के आमीन कहना। जब यहाँ पता है कि अल्लाह इन लोगों को अल्लाह कमाई में बरकतें अता फरमाए तो दुआ ठीक है ना। अरे जोर से बोलो दुआ ठीक है ना। अच्छा या अल्लाह सबकी कमाई में बरकत अता फरमाए। अपने बारे में तो ठीक भी लगता है, अब एक ही आदमी के बारे में दुआ करे अच्छी बात नहीं होती है ना। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए, अल्लाह सबकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। हाँ हाँ उधर भी चाय पिलाइएगा। नहीं आप लोग पीजिए, आप लोग पीजिएगा तो 10 मिनट बैठे आप लोग चाय पी लीजिएगा फिर। बोले नहीं नहीं चाय पीजिए, चाय पीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे चाय बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, कंपटीशन भी हो गया था चाय में कि चाय में कंपटीशन हुआ कि सबसे ज्यादा गर्म चाय कौन पीता है। 3 दोस्तों में झगड़ा हुआ, सबसे ज्यादा गर्म चाय कौन पीता। एक ने कहा मैं सबसे ज्यादा गर्म पीता, दूसरे ने कहा तुमसे भी ज्यादा मैं गर्म पीता, तीसरे ने कहा तुमसे भी ज्यादा। कहा अपने अपनी तारीफ बताओ कैसे कैसे गर्म पीते हो। एक ने कहा जब मुझे चाय पीने की जरूरत पड़ती है ना तो अपने घरवाली से कहता हूँ कि चाय पकाओ। वो चाय पकाती है और उसके बाद में केतली से कप में डालती है, बस कप को मुंह में लगाता हूँ, कट 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 बस पी करके खत्म कर देता हूँ। इतनी गर्म पीता है, जर्रा बराबर मैं मुंह से हटाता नहीं। दूसरे ने कहा बस इतनी गर्म पीते, इससे भी तो ज्यादा गर्म चाय मैं पीता हूँ। बोला कितनी गर्म? बोला मुझे मैं जब चाय पीता हूँ ना तो कप की जरूरत नहीं पड़ती है, केतलिया टुटू में मुँह हम लगा लेते हैं। तो तीसरे ने कहा बस इतनी गर्म पीता।
तो दोनों सोचने लगा अरे बेटा अब ये कैसी गरम चाय पीता है। तो उसने कहा इससे भी ज्यादा गरम तो मेरा मामला। बोला कैसे? बोला जब मुझे चाय पीने की जरूरत पड़ती है ना तो अपनी घरवाली से कहता हूँ कि चीनी लाओ, चीनी लेके आती, बोलते चाय पत्ती दे दो, चाय पत्ती लेके आती, और उसके बाद में ये दोनों हथेली पे ले लेता हूँ, कहता हूँ एक गिलास पानी दे दो, वो पानी लेकर के आती, और उसके बाद चीनी चाय पत्ती और पानी सब निगल लेता हूँ और चूल्हे पे बैठ जाता हूँ। आप लोग चाय बोलते, चाय पीना फायदामंद है, चाय पीना फायदामंद है कि नहीं? अच्छा फायदा है कि नुकसान है चाय में? जो पी रहा है वो सोच रहा है कि फायदा है, जो नहीं पी रहा वो कह रहा है कि नुकसान है। हाँ दोनों है, दोनों है। चाय में फायदा भी है और नुकसान भी है। अगर चाय को पिला दे तब तो फायदा है, कोई चाय पिला दे फायदा है, और किसी को पिलाना पड़े तो नुकसान है। हाँ, तो अभी चाय आप लोगों को पिलाना नहीं इसलिए फायदा है, पी लीजिएगा। थोड़ी देर तवज्जो रखिए, फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह रहमान बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन वक्त काफी गुजरा है, थोड़ा माहौल बना, मिजाज बना, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। लेकिन जिसके हाथ में कप है वो हाथ नहीं उठाइएगा, मैं कहीं अगर कहेंगे या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह इधर हाथ उठा के कहिएगा तो घर जाइएगा तो चेहरा पहचान में नहीं आएगा, झुलस जाइएगा। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो जाए, इसलिए मैं नुकसान होना नहीं देखना चाहता। पूरा मजमा एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। अब देखो मरना सभी से को है, मरने से पहले मौत की तैयारी करो। अच्छा एक चीज और देखिए, कोई जब इंतकाल कर जाता है, कोई जब इंतकाल कर जाता है तो लोग उसे देखने के लिए आते कि नहीं? बोलो देखने के लिए आते हैं? नहीं आते हैं ना, लेकिन देखने आते हैं उससे पहले जब उसको खबर मिल जाती है कि फला का इंतकाल हो गया, फला का दादा डेथ कर गया, फला का अब्बा इंतकाल कर गया, फला की अम्मी इंतकाल कर गई, तो जैसे ही सुनता है सुनने के बाद कहना क्या है, कहता क्या ऐसे गौर कीजिएगा, जैसे सुना कि फला का इंतकाल हो गया, मर गया, कैसे मर गया? अब उसको जवाब दो कैसे मर गया, कैसे मर गया? कल तो ठीक है था, तो गारंटी है जो कल ठीक है वो आज ठीक रहेगा? कोई गारंटी है? बोलो। जैसे ही सुनना है कि फला का इंतकाल हो गया तो ये पढ़ने का है कि कैसे मर गया, क्या पढ़ना है? यादे पढ़ना यादा ऊपरे में रह गए। ये सब सीखिए, जलसे में आइएगा तब ये सब नहीं सीखिएगा तो कहाँ सीखिएगा? अब तो मदरसा जाइएगा नहीं, और मदरसा काहे जाइएगा? अगर मदरसा जेबो कीजिएगा तो ये सब बात तो इमाम से पूछिएगा नहीं, काहे कि इमाम को हम लोग तो पूछेंगे तो बेइज्जती थोड़ी करना है, अपने आप को कराना है कि इमाम साहब जनाजे की दुआ बता दीजिए, फलना बता दीजिए, ये अलग सी बात है। पहले कभी आज तक किसी मुक्तदी ने पूछा है इमाम साहब से कि जनाजे की नमाज की नियत बताइए? कोई पूछा है? कोई नहीं। कब पूछता है? जब जनाजा सामने है तब नियत बताइए। लगता है कि सब सबक सुन रहा है इमाम साहब का। नियत बताइए मौलाना साहब, बहुत टाइम हो गया, नियत बताइए, नियत बताइए। अरे बाप रे बाप, अब इमाम साहब एक सांस में नियत बताते हैं, नवैतु अन उअद्दिया लिल्लाहि तआला अर्बअ तकबीरात सलातुल जनाज़ा व फर्जुल कफाया और सनाउ लिल्लाहि तआला व सलातु अला नबी व दुआउ लिहादल मय्यित इक्तिदातु बिहादल इमाम मुतवाजिहन इला जिहतिल काबती शरीफा। कान तक हाथ उठाइएगा, अल्लाहु अकबर कहते हुए नाक के नीचे ला करके बांध लीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक ठीक ठीक, पड़ा पड़ा, बहुत गर्मी है, पड़ा पड़ा। अरे बाप रे, कौन मेमोरी है रे? एक फुट लो, अभी एक सीटी आई है, एक सीटी, 2 फुटे बाकी है। कुकर में कितनी आवाज है? अरे जोर से बोलिए, तब समझ में आ जाता है। अच्छा एक आदमी हमको पूछा भी कि कुकर में 3 सीटी का है, एक सीटी से उसको कहो जाना चाहिए कि बन गया, एक ही सीटी देना, 3 सीटी उसमें कहे कंपनी सेट किया। तो जवाब क्या दिया मालूम है? आप बोले एक मर्तबा में औरत सुनती कहाँ है? अच्छा एक मर्तबा कोई बात सुनती है? एक मर्तबा में औरत कोई बात सुनती है? अगर एक मर्तबा कहबो कीजिए एक लोटा पानी ला, सुनी गम सुनी, जो तोरे को ये पनिया लानियो, तब उसके बाद ऐसे देखेगी और उसके बाद में जाएगी लाने के लिए। लेकिन कब? जब मिजाज और मामला ठीक ठाक है तब।
और कहीं अगर मुंह फूला फूली है तब अजीब हालत होती। खास करके देखिए ना, अगर वो कुछ चीज लाने के लिए बोल दे आपसे, अगर आपकी अली आपके घर वाले बोल दे कि हाँ फलना चीज लेते आना, और अगर कहीं या हाँ जो देना है दे दीजिए, जो देना है दे दीजिए, हाँ और जल्दी से वहां जाकर के बैठ जाइए। अगर मामला ठीक ठाक है तब तो ठीक है। अगर कोई चीज लाने के लिए बाजार आप जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं और जाते जाते कहीं वो फरमाइश कर दी कि बाजार जाए, फिर इसको जगह हाथा मत बांध, गिर जाइएगा। और हमको ये कभी नहीं दिक्कत है कि फलना काहे सो रहा है, सुतिए ना, हमको क्या टेंशन है, हाँ आप सो जाइए। खाली हमको टेंशन ये लगा रहता है कि बेचारा गिर जाएगा, तो वो गिरेगा जो होगा सोबे करेगा, लेकिन कुर्सियां टूट जाएगी, इसलिए कि घर वाले को नुकसान हो जाएगा, 200-300 रुपये भरना पड़ेगा, डेकोरेशन अलग देना पड़ेगा ना, इसलिए ना मत सुनिए। थोड़ी तवज्जो के साथ सुनिए, तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हाँ अगर मामला ठीक ठाक है, बाजार आप जा रहे, और अगर कहीं हुक्म हो गया किसकी, होम मिनिस्टर, समझ रहे ना, हाँ कि लेते आना, और वो अपनी जुबान में क्या बोले, बाजार जाए तल्ला ले आइए की फेरन लवली पुटी पोचाड़ा, और एक सी एक पुटी पोचाड़ा। पहले तो खाली चूना पोचाड़ा होता था दीवार में, तो खाली इधर सूखा पाउडर चलता था। अब जितना पुटी कलर है उतना कलर इधर है, और उस कलर करवे की है। लड़का लोग भी कम कलर ना है। अगर पहली कहीं ससुराल जा रहा है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, मिठाई की दुकान ना, पहले कहाँ सैलून, और उसके बाद में कहेगा सब एकदम यो को खुटिया ना रह दियो, अरे पठरू बांधो लिखरी। अजीब बात है, वो को खूटी नहीं रहने दे रहा, खूटी का ठोक के रखा था, हाँ और उसके बाद पूरी खूटी उखड़वाया, हाँ चिकना, उसके बाद में कहेगा पूरा पुटी एकदम पुटी पोचाड़ा, पोछेगा लगाएगा, पोछेगा लगाएगा, साफ सुथरा कर दिया आप, हाँ खूबसूरत। लेकिन कब तक तेरा टिकेगी, या जाते जाते जैसे ही गांव पहुंचने वाला तब तक जोरदार बारिश आई, सब धोआ गया, 150 रुपया वहां खत्म हो गया। पुटी पोचाड़ा कह के लेते आना। अभी बेचारा मजदूरी कम करने वाला आदमी, पैसा कम है, जरूरत से सामान लेने गया, सब सामान लिया, पैसा खत्म, दिमाग खत्म, बुद्धि खत्म, भूल गया। और अगर कहीं घर वापस आ गया तो झोला उलट करके झोले में सबसे पहले झोला लेती है, ख्याल है कौन बड़काला नहीं हो। अब बात देख रही खोज खाज के है नहीं, लास्ट देखे ना मिले पूरा झोलवे उल्टा दे, नहीं मिला। अब उसके बाद मिजाज गर्म है, अब मुंह नहीं है कोहड़ा, अजीब हालत। हाँ अब अगर कहीं उसको कहिए, और वो महीना कहीं अगर रह जावे मुहर्रम शरीफ का, और मुहर्रम के महीने में अगर वो फरमाइश पूरी नहीं हुई, तब देखिए देखे कि नहीं लाए, अब आवाज देगी इधर आ, क्या हुआ लानले कौन चीज लैली किसी ना बता कौन चीज, तब ये नहीं कहिए फला चीज, क्या बोलती मालूम है, कालिए तो ना का नाम रुआ ठूस ले ले, अजीब बोली, हाँ अजीब बोली। अब अगर कहीं भूल गए जे, हाँ तो भूल नहीं जाइएगा, जिंदगी में आज तक कुछ हमरा दले, अजीब हालत है। अब उस टेंशन में देखिए, अब कहीं थोड़ी देर के बाद कहीं बाहर गांव तरफ गए, घूम बुल करके वापिस आए, और अगर कहीं कह दीजिए कि एक लोटा पानी लाओ, एक लोटा पानी लाओ, कुछ नहीं, अरे तुम ही से कह रहे हैं पानी दो ना, तो ऐसे देखेंगे बहरी है क्या, पानी लाने प्यास लगी है, तब क्या जवाब देगी मालूम है, ना सूझो बल्टिया में धारा ले दी, फुट गलो पी ले। अजीब गुस्से है ना, गुस्से में। और अगर कहीं आप मजबूरी, चलो कोई बात नहीं, क्यों झगड़ा करे, उठाए लोटा और ले जा करके जो ही बाल्टी के करीब गए, और आप भी बाल्टी के करीब गए और वो देख रही, और जैसे ही डालने वाले उसे रुक रुक रुक, तब तक तो बाल्टी में लोटा चल गया,
पनिया नाच दिली सिरनिया वाला ने अब तू ही बनइयो और तू ही खइयो हम जाए सुतबो। अच्छी वाले झगड़ा याद रख ले मुसलमानों, ये पैगाम दिया जा रहा है। ये जलसे का नाम खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस है। क्या खातूने जन्नत का पैगाम था? हजरत खातूने जन्नत फातिमा खातूने जन्नत, हसनैन की माँ, अली की बीवी, नबी की लाडली बेटी, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा कहती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जो कोई मेरी कनीज दुनिया की जो औरत जो नबी पर ईमान, मेरे अब्बू जान पर ईमान, मेरे अब्बू जान पर, मेरे अब्बू जान पर, मेरे अब्बू जान से मोहब्बत करने वाले जो मेरी कनीज होगी, जो दुनिया की औरतें फातिमा की बांधिया होगी, फातिमा की अकीदतमंद होगी, फातिमा उसी औरत से मोहब्बत करेगी जो औरत फातिमा की तरह ना सही लेकिन फातिमा की तरह ना सही फातिमा के तरीके को जरूर अपनाती होगी। जो औरत हजरत फातिमा खातूने जन्नत कहती है मैं फातिमा उस औरत से मोहब्बत करती हूँ जो औरत अपने शौहर की खिदमत भी करे और जो औरत अपने शौहर की इज्जत भी करे। मैं उस औरत से ज्यादा मोहब्बत करती है। कौन करे? हजरत फातिमा खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैं उस औरत से बहुत मोहब्बत करती हूँ जो औरत अपने शौहर की खिदमत भी करती है और जो औरत अपने शौहर की इज्जत भी करती है, जो औरत अपने शौहर की ताज़ीम करती है, जो औरत अपने शौहर को खुश करती है, जो औरत अपने शौहर को राजी करती है और जो शौहर जिस बीवी से, जो शौहर अपनी बीवी से राजी हो, जो बीवी अपने शौहर को राजी करे उस औरत से हजरत फातिमा खातूने जन्नत राजी हो जाए। इसलिए लोगों ये पैगाम कब मिलेगा? जब हमारे पास शिक्षा हो, हमारे पास तालीम हो। हम अपने बेटों को पढ़ाते हैं, वहीं अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं।